हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल इवन स्टडी में। आज हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 6। और पार्ट 6 हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे कि इसमें पहला कंसेप्ट हमारा शुरू होगा। इस प्रकार के आपने सवाल देखे होंगे कि ए किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 5 नंबर से फेल हो जाता है, जबकि वही एग्जामिनेशन में बी एक स्टूडेंट है जो 30% मार्क्स पाता है और 5 नंबर से फेल हो जाता है। तो इस प्रकार के सवालों में 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस प्रकार के सवाल में पूछा जाता है कि टोटल मार्क्स बताइए कितने नंबर का पेपर था, और पूछा जाता है कि इसमें पासिंग परसेंटेज बताइए। जैसे कि अगर ए 20% में पास हुआ है तो कितने परसेंट पर वह पास होता। और ऐसे जैसे कि बी अगर 30% आए हैं इसके अंक और जो कि 5 नंबर ज़्यादा हैं, पासिंग मार्क्स से 5 नंबर ज़्यादा हैं, तो परसेंटेज बताइए कितने परसेंटेज पे ये पास होता। और तीसरे टाइप में सवाल बनता है पासिंग मार्क्स। इनके पासिंग मार्क्स बताइए 20% कितना होगा, 20% और प्लस 5%, तो इसके आपको पासिंग मार्क्स बताना पड़ेंगे। दूसरा हम कंसेप्ट कवर करेंगे इसमें वेन डायग्राम वाला। आपने इस प्रकार के सवाल देखेंगे होंगे कि जैसे कि मान लेते हैं किसी कार्यालय में 80% लोग चाय पसंद करते हैं और 60% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, और सवाल में दे रखा होगा कुछ परसेंटेज हैं जो कि दोनों पसंद करते हैं और उसकी कुछ संख्या दे रखी होगी। उससे हम कंपेयर करके 1 यूनिट की वैल्यू मिला करके इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही दोनों कंसेप्ट क्लियर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ठीक है, हमारा पहला कंसेप्ट है, जैसे कि एक सवाल मैं मान लेता हूं कि एक कोई विद्यार्थी है जो 20% अंक लाया है और 5 अंकों से फेल हो गया, जबकि एक और विद्यार्थी है बी जो 30% अंक लाया है और 5 अंकों से फेल हो गया है। तो इस प्रकार के सवालों में हम एक ट्री बना लेंगे, ट्री या नंबर लाइन बना लेंगे। जैसे आपकी जैसी मर्जी है वैसे बना सकते हो। जैसे कि मैं अगर बना दूँ यहाँ पर कि ये एक लाइन है और यहाँ पर जो जे दे रखी है ये है आपका पासिंग पॉइंट। अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जैसे कि ए है 20% मार्क्स लाया, 20% मार्क्स लाया और 5 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मान लेते हैं कि ए शायद जहाँ तक पहुँचा होगा। अगर यहाँ पर इसने 20% की लाइन कवर कर ली है, अगर इसको पहुँचने के लिए कितने अंक दूर रह गया था, ये 5 नंबर और दूर रह गया। अगर इसके 5 नंबर और आ जाते तो ये यहाँ तक पहुँच जाता। और अगर बी की बात करते हैं तो बी ने पासिंग मार्क्स से 5 अंक ज़्यादा निकल गया, यानी कि 5 नंबर वो एक्स्ट्रा लेकर आ गया। जी कितना लाया, कम लेकर आया, और वो कितना ले आया, 5 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, तो उसके कितने परसेंट बन गए, वो पहुंच गया 30% पर। तो इस प्रकार से ये आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि सवाल में ये बताया गया है। तो अब हमको क्या देखना है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है। अगर ए जहाँ पर है और बी यहाँ पर बैठा है, तो देखो ए से बी तक पहुँचने में कितना परसेंट, 10% की दूरी है। कितनी परसेंट की दूरी है, 10% की दूरी है दोनों के बीच में। लेकिन मार्क्स में कितनी दूरी है, ये मार्क्स में अगर तो प्लस माइनस के दिख रहे होंगे, ये कटेंगे नहीं। ये मार्क्स में अगर देखा जाए तो ये पासिंग लाइन है, ये 5 नंबर दूर है पासिंग लाइन से, और ये पासिंग पॉइंट से 5 नंबर ये भी दूर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 5 और 5 कितनी हो जाएगी, 10%, 10 हो जाएगी, 10 मार्क्स हो जाएगी। तो अगर 10% की वैल्यू ये है तो आपको निकालना है, अगर टोटल मार्क्स बताना है इसके, तो टोटल मार्क्स कैसे बताएंगे, 100% मार्क्स बताना है तो कितने हो जाएगा, 100 अपॉन में आपका 10 आ जाएगा, इंटू में आप 100 कर दोगे, तो पेपर कितना का होगा, 100 का। टोटल मार्क्स कितना होगा इसके, 100 हो गए। इसका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका 10 का 10%, 10 दाम 100 दो, यहाँ पर 100 हो जाता। अब सवाल नंबर 2 में पूछा जाएगा, यही सवाल है, पासिंग परसेंटेज बताइए, पासिंग परसेंटेज बताइए। तो ये कितने परसेंट, जैसे कि अगर मैं ए से ले लूँ, किसी से भी निकाल सकते हैं, ए से और बी से। अगर मैं ए को ले लूँ, ए कितना परसेंट लाया, 20% लाया है, और क्या किया, वह 5 अंक और ले आता तो क्या हो जाता वो, तो वह पास हो जाता। यानी कि अगर मुझको ये 5% 5 नंबर की वैल्यू मिल जाए परसेंटेज के रूप में, तो मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब मैं करूँगा, देखिए यहाँ से सॉल्व, कि 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10% की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। तो 5 नंबर, अगर 10 नंबर 10% बनाते हैं तो 5 नंबर कितने परसेंट बनाएंगे, तो आप एक काम करोगे, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो आप पहले रखते हो हमेशा, जो पूछा जाए वो सवाल में क्या रखा जाता है पहले। तो 10 नंबर की वैल्यू 10% के बराबर है, तो 5 नंबर की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी, तो 5 नंबर की वैल्यू निकालने के लिए 10/5, और आपको निकालने कितनी है, सॉरी यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 5, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो इसका जाएगा 5।
यानी कि 5% की वैल्यू 5% के बराबर है, 5 नंबर की वैल्यू 5% के बराबर है। तो इसका मतलब 5% किन से बनते हैं, 5% मिलाकर बनते हैं। तो 20% जी लाया था, अगर 5% और ले आए तो 1% से एक नंबर से 1% बनती है, तो 5 नंबर से 5% बन गई होंगी। तो इसको पास होने के लिए कितने परसेंट की ज़रूरत है, 25% की ज़रूरत है। अगला इसमें पूछा जाता है कि पासिंग मार्क्स बताइए, इसके पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो आप देख सकते हो इस प्रकार के सवालों कैसे 10% की वैल्यू आपने निकाल ली, तो आप कैसे निकालोगे, पूरा 100% निकालोगे। कितना परसेंट निकालोगे, या फिर आप 20% निकाल लो इसका। 20% में सिर्फ आपको 5 नंबर ऐड करना है, तो आपको पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं 10% की वैल्यू ये है, इसका अगर 2 गुना कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो फेल कितने नंबर से हुआ था, उसके 20% का मतलब है उसके 20 नंबर तो आए थे, और अगर उसके 5 नंबर और आ जाते, यानी कि 25 नंबर आ जाते, तो वो पास हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, इसके पासिंग मार्क्स 25 हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट। एक बार इसे आप गौर से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट करके रख लें। बाकी हम इससे रिलेटिव सवाल शुरू करते हैं। सवाल में दे रखा है कि 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी 32% 32% अंक लाया, ए है, ए 32% अंक लाता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है, और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। एक और अन्य है बी, जो 35% अंक मार्क्स लाता है, और 5 जो पासिंग परसेंट से कितने ज़्यादा हैं, 5 ज़्यादा हैं, ये 5 कम है, जो 5 ज़्यादा है। तो सवाल में पूछा है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक, टोटल मार्क्स बताइए, टोटल मार्क्स बताइए कितने होंगे। तो आप नंबर लाइन बनाओगे कुछ इस प्रकार से, ये आपका पासिंग मार्क्स है, ये आपका पासिंग पॉइंट है। तो ए ने क्या हुआ, ए पहुंच गया 32% तक, उसने 32% तो कवर कर लिया, लेकिन अगर वह 4 नंबर और ले आता तो क्या हो जाता, वह पास हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर ए जो है 32% अंक लाया, 32% अंक लाया, और वो 4 नंबर से फेल हो गया, 4 नंबर और आ जाते उसके, तो वह पास हो जाता। और बी के साथ क्या हुआ है, तो आपका ए है, और बी के साथ क्या हुआ, बी लाया है 35%। अगर वह 35% लाया तो पासिंग मार्क्स से आगे निकल गया। कितने आगे निकल गया, 5 नंबर आगे निकल गया, 5 नंबर आगे निकल गया। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूँ, तो ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 35 - 32, 35% - 32%। जबकि मार्क्स में इनका नंबर कितना होगा, 5 + 4, क्योंकि ये 4 अंक दूर है और ये 5 दूर है, तो एक दूसरे से इनकी दूरी 9 की हो गई। तो 32 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3%, यानी कि 3% की जो वैल्यू है कितने के बराबर आएगी, आपके 9 के बराबर आ जाएगी। तो आपको 100% टोटल मार्क्स निकालना है, यानी कि 100% मार्क्स निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे जी, आएगा बटे में 9/3 और इंटू में 100, क्योंकि 100% की वैल्यू आपको निकालना है, 100। तो 3 × 9 यानी कि 300। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 300। नेक्स्ट सवाल देखें। अगले सवाल में बताया गया है कि 2 कैंडिडेट हैं, जिसमें से एक 25% लाता है और वह 30 अंकों से फेल। ए 25% लाया और वह 30 नंबर से क्या हो गया, 30 नंबर से फेल हो जाता है, 30 नंबर से फेल हो जाता है माइनस। जबकि एक और कैंडिडेट है जो कि 50% मार्क्स लाया, कितने 50% मार्क्स लाया, जो कि इसके पास होने से 20 ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 20 ज़्यादा हैं, 20 ज़्यादा हैं। तो परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि टोटल मार्क्स बताइए। तो इनकी भी मैं अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं, कुछ इस प्रकार से नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये अगर पासिंग पॉइंट है तो ए कहाँ तक पहुंच पाया, ए 25% रीच किए हैं, ए ने 25%, ए कितना लाया है, 25% लाया, और जो कि उसके पास होने के लिए इसको 30 की और कमी है, जहाँ तक मान लेता हूँ कि जहाँ तक पहुँच पाया वो।
अगर पासिंग लाइन तक पहुंचना था उसका तो 30 नंबर और चाहिए थे जब वह पासिंग पॉइंट तक पहुंच पाता। जबकि बी ने क्या किया, बी ने तो 50% बना डाले, कितना डाले 50%, जो कि कितने ज़्यादा हैं, जो कि पासिंग पॉइंट से 20 ज़्यादा हैं, जो कि पासिंग पॉइंट से 20 ज़्यादा हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो ए और बी के बीच का डिफरेंस आप देख रहे हो कितना होगा, 25 होगा, 25% होगा। तो 25% की ये तो परसेंटेज में डिफरेंस है, जबकि नंबर में इनके बीच में कितना डिफरेंस है। अगर ए जहाँ पर खड़ा है, बी यहाँ पर खड़ा है, तो ये यहाँ पासिंग पॉइंट से 20 दूर है, ये पासिंग पॉइंट से 30 दूर है, तो यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 50 नंबर की, 50 मार्क्स की हो जाएगी। तो आपसे पूछा है टोटल मार्क्स बताइए, तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, 25/2 और इंटू 100, अगर 100% की वैल्यू चाहिए तो 25 दूनी 50 और 100 दूनी 200, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे इसके, 200 थे। टोटल मार्क्स कितने थे, 200 थे। अगर आप चाहते तो इसको यहाँ से भी कर सकते थे, ये 25% है तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 100% बन जाए, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई इधर कर देता तो 4 25 को 100 100% हो जाता, और वहाँ पर भी अगर 25 का होता तो यहाँ पर आसानी से 200 हो जाता। नेक्स्ट सवाल देखें। अगले सवाल में कहा गया है कि एक परीक्षा है, एक विद्यार्थी 28% अंक लाता है और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। ए मान लेता हूँ, ए कितना लाया, 20% मार्क्स लाया और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। जबकि एक अन्य है जो 30% मार्क्स लाता है और 6 से फेल हो जाता है। ये कितने लाया, 30%, जो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया, जो ये भी क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करें, और तो आपको टोटल मार्क्स निकालना है, और क्या निकालना है, न्यूनतम पास होने वाले अंक और पासिंग मार्क्स निकालना है। पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये है आपका पासिंग पॉइंट। तो ए ने किया कि 25% अंक लाया, वो ए कितना लाया, ए अगर मैं मान लेता हूँ तो यहाँ तक लाया, ए यहाँ पर बैठा है, कितना 28% मार्क्स लाया है। जबकि वह कितनी दूरी पर, अगर वह पास होना है उसको तो कितने नंबर और लाना पड़ेंगे, अगर उसको पास होना है तो उसको 12 नंबर की दूरी और तय करना पड़ता, यानी कि 12 नंबर और लाना पड़ते जब वह हो पाता, पास हो पाता। जबकि बी का क्या हाल है, बी लाया है 30%, तो बी क्या है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, वो भी थोड़ा सा ऊपर जाकर, मैं मान लेता हूँ कि जहाँ तक अगर जी नंबर लाइन है यहाँ तक पासिंग की, तो अगर ए यहाँ तक आया है तो बी समझ लो यहाँ तक आ गया होगा, और कितना 2% ज़्यादा, 30% अंक लाया, 30% अंक लाया, और वह पासिंग लाइन से कितनी दूर है, 6 की दूरी पर है। पासिंग लाइन से कितनी दूरी पर है, 6 की दूरी पर है। तो अब इन दोनों के अगर बीच का मैं डिफरेंसेस लगा लूँ तो कितना आएगा, देखिए ये बैठा है ए और यहाँ पर बैठा है आपका बी, तो इनमें ए के हैं 28% जबकि बी के हैं 30%। तो परसेंटेज में देखा जाए तो इनमें सिर्फ 2% का अंतर है। कितने परसेंट का अंतर है, 2% का डिफरेंसेस है। कितने परसेंट, 2%। जबकि नंबर में इनका, और नंबर को अब आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे जहाँ से पता पड़ रहा होगा कि ये पूरी लाइन जो अगर ए से है, ए से बी तक अगर मैं ए पास होता तो कितनी 12 अंक दूर है, जबकि बी कितना 6 अंक दूर है। दोनों तो माइनस के हैं, लेकिन अगर इनकी दूरी देखी जाए तो बी जो निकला है सिर्फ 6 नंबर आगे तो निकला है 20 इसे, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 मार्क्स की। हाँ 6 मार्क्स, क्योंकि बी कितना है 12, जबकि ये ए, जबकि बी कितना है सिर्फ पासिंग लाइन से 6 की दूरी पर है, तो नीचे तो वो भी खड़ा है ना, तो और अगर 6 जोड़ दूंगा तो ये टोटल मिला के हो जाएगा आपका 12। तो इन दोनों के बीच की दूरी 6 आएगी। अब ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आई आपको, एक बार और बताता हूँ। जैसे कि ए अगर 28% लाया तो वह 12 अंक दूर है, जबकि बी 30% लाया तो वह 6 अंक दूर है, लेकिन पास कोई नहीं हुआ उसमें से, पास कोई भी नहीं हुआ है। तो क्या है,
अगर ए 12 दूर है तो ये 6 दूर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं ए और बी का डिफरेंस से देखूँ तो 6 का ही तो अंतर है, क्योंकि ये भी 12 दूर है तो ये 6 दूर है, तो इनमें अंतर कितने का आएगा, 6 का आएगा। तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 6। आपको निकालना है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स निकालने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये ट्रिक होती है निकालने की। तो 50 दूनी 100, 100% की वैल्यू आपके जब टोटल मार्क्स कितने निकल के आएंगे, 6 पंजे 30 यानी कि 300 आ जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने आएंगे आपके, टोटल मार्क्स आ जाएंगे 300। अब बताया गया पासिंग मार्क्स बताइए, पासिंग मार्क्स आपको बताना है। तो पासिंग मार्क्स आप ए से निकाल सकते हो चाहे बी से निकाल सकते हो। 30% निकाल के इसमें 6 ऐड कर दो तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि अब मैं पासिंग मार्क्स निकालूँ तो इसका मैं बी से निकाल रहा हूँ पासिंग मार्क्स। तो ए कितने लाया, ए 30% अंक लाया, कितने की, 300 के। तो 300 का 3% 10% कितना होगा, 30। 30 का आपको 3% निकालना है तो कितने, 90 अंक लाया होगा, वो 90 अंक लाया होगा। इस प्रकार से अगर 100% की वैल्यू 300 है, अगर मैं 1% की 10% की वैल्यू निकाल लूँ तो एक अंक के बाद दशमलव यानी कि हटा दिया, इसके बाद एक अंक के बाद दशमलव तो ये भी हटा दिया। तो 30% की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं 30% निकालना है, 10% की वैल्यू आ गई थी ये, अगर 30% निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई 30% और 3 से मल्टीप्लाई इधर, तो 30 या 90, तो यहाँ पर आ गया 90। लेकिन ये बी के आप निकालोगे, बी से निकाल रहे हो तो बी का 30% 90 है, लेकिन बी क्या हुआ था, फेल हुआ था। तो इसको बी को कितने नंबर और चाहिए थे, 6 नंबर चाहिए थे। इसका मतलब 96 मार्क्स लाना पड़ेंगे पास होने के लिए। आप किसी से भी ए और बी दोनों से निकाल सकते हो। 2 आंसर हो जाएंगे आपके, ये और ये। अगला सवाल, अगले सवाल में बता रखा है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक लाना है और वह अंक की 80 अंक प्राप्त करे और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का निर्धारित। तो इसमें तो सिंपल सवाल है ये। एक विद्यार्थी है, पास होने के लिए कितना % लाना है उसका, अगर पास होना है उसको परीक्षा में तो कितना लाना पड़ेंगे, पास होना है तो उसको 40% मार्क्स लाना पड़ेंगे जब वह क्या होगा, पास होगा। यदि वह कितने, तो ये है, अगर ये कितने 80 मार्क्स लाया, 80 मार्क्स लाया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो ऐसा मान लेते हैं ये आपका पासिंग पॉइंट था। तो ये ए है, ये कितने लाया, 80 लाया और क्या हुआ, 40 अंक और दूरी पर रह गया। तो पासिंग अधिकतम अंक, टोटल मार्क्स बताना है। तो आप टोटल मार्क्स बताइए कितने हैं इसके। ये देखिए, अगर ए 80 नंबर लाया और 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको अगर पास होना है तो कितने, 8 और 4 12, यानी कि 120 नंबर, कितने नंबर लाना पड़ेंगे अगर उसको पास होना है, पासिंग लाइन पर पहुंचना है। तो 80 तो उसके आए हैं, अगर 40 और आ जाते यानी कि 120 नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर उसके 120 नंबर आ जाते तो पास हो जाता। और उसमें बताया गया है कि अगर उसको पास होना है तो 40% मार्क्स चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा 40% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 120 नंबर के बराबर है। 120 नंबर के बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो बस इसका आपको निकालना है 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या, 100% के लिए 120 जी जाएगा बटे में, और 100 से मल्टीप्लाई मैंने इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, तो ये 100% आ जाएगा। 0 से 0 4 या 12 यानी कि 300। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 300। अगला सवाल, अगले सवाल में बता रखा है कि जब रवि 53% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, रवि है 53% अंक लाता है, वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। जबकि संदीप का क्या हाल जाएगा, संदीप 63% अंक लाता है, जो कि पास होने से 10% ज़्यादा, 10 अंक ज़्यादा है, जो कि 10 अंक ज़्यादा है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। तो पास होने वाला, पासिंग परसेंटेज बताना है आपको। क्या बताना है, पासिंग
पासिंग परसेंटेज बताइए, पासिंग परसेंटेज बताइए। तो अगर मैं इसमें नंबर लाइन बना दूं तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये है आपका पासिंग पॉइंट। रवि कितने लाया? रवि लाया है आपकी 53% मार्क्स लाया है और वह 5 अंकों से फेल हो, यानी कि 5 और ले आता तो यहाँ कहाँ पर पहुँच जाता रवि? अगर 5 और ले आता तो पासिंग पॉइंट पर पहुँच जाता। 53% और 5%। जबकि संदीप ने क्या किया? 63% और 10। तो ये क्या निकल गया? आगे निकल गया होगा 100%। तो ये आगे निकल गया, जो कि कितने आगे निकल गया? 10 नंबर आगे निकल गया। किससे? पासिंग मार्क्स से। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? संदीप और रवि के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? संदीप और रवि के बीच की दूरी अगर परसेंटेज में देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? ये 10%। जबकि इनके मार्क्स की दूरी कितनी हो जाएगी? देखो, अगर ये 5 नंबर पीछे ये खड़ा है पासिंग लाइन से और वो पासिंग लाइन से 10 नंबर आगे निकल गए, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 15। तो 10% की वैल्यू 15 है। आपको निकालना है पासिंग परसेंटेज बस। तो पासिंग परसेंटेज का मतलब क्या है? 53 और 5 नंबर कितने, 5 नंबर से कितना परसेंटेज बनता है वो बता दीजिए तो आप निकाल सकते हो। या 10%, 10 नंबर कितना परसेंट बताएंगे, बना रहे हैं वो घटा देंगे तो इसमें पासिंग परसेंट निकल जाएगा। चलो मैं रवि से निकालता हूँ। तो 5 नंबर कितने परसेंट बनाते हैं? जो 5 नंबर का अगर ये रवि को पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? रवि को ये 5 नंबर लेकर आए, ये 5 नंबर और 53% लाए तो वो क्या हो जाएगा? तो वो पास हो जाएगा। तो 5 नंबर कितना परसेंट बना रहे हैं ये बस मुझे ये देखना है। तो जो निकालना है, नंबर का निकालना है, तो नंबर मैंने यहाँ पर रखे और बराबर में परसेंटेज को उधर पहुँचा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 15 नंबर मिलकर 10% बनाते हैं। तो आपको बताना है 5 नंबर कितना परसेंट बनाएंगे। तो सिंपल तरीके से बताता हूँ, 10% बटे 15 और आपको निकालना कितना है? 5 नंबर का। दोनों साइड आप क्या करोगे? ये इसके बटे में आ गया तो यहाँ पर 1 बचा, मैं दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 नंबर से आपकी वैल्यू निकल के आएगी कितना? तो 3 पंजे 15 यानी कि 10% अपॉन 3। तो इसका मतलब होता है 3 सही 1/3%। 3 तरह के 9 और 1 10। तो अब रवि पे चलते हैं। तो रवि ने कितने? 53। ये आ गया रवि ने कितने? 53% तो लाया था वो, और 5 नंबर और ले आता था। तो 5 नंबर का मतलब होता है 3 सही 1/3%। तो उसको पास होना है तो 56 इंटीजर 1/3% प्राप्त करना पड़ेंगे, लाना पड़ेंगे जब वह पास होगा। नेक्स्ट सवाल। जहाँ से हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू हो रहा है, जो वो डायग्राम वाला। इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइजिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको डायग्राम दिया जाएगा। डायग्राम नहीं मिलेगा आपको, ये डायग्राम तो अपनी सुविधा के लिए ड्रॉ करना है। अगर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बहुत अच्छी और ईजिली सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई ऑफिस है, एक कार्यालय है, ऑफिस है, जिसमें चाय को पसंद करने वाले लोगों की संख्या है आपकी कितनी? 65% लोग चाय पसंद करते हैं। और कॉफ़ी को पसंद करने वालों की संख्या है 70% और कुल मिलाकर ऑफिस में मान लेता हूँ कि 250 लोग ऐसे हैं जो बोथ यानी कि दोनों को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के सवालों में आपको कैसे डील करना है? सबसे पहले अगर मैं एक ऑफिस का चेयरमैन हूँ, उसका मालिक हूँ, मैं CEO हूँ, तो अगर मैं ऑफिस का लास्ट टाइम हिसाब करने गया तो मैं समझ लो मैं हिसाब कर रहा हूँ अपनी चाय का और कॉफ़ी का। तो मैं क्या सोच कर जाऊँगा? ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बिल कितना बनेगा? 100 बनेगा। मेरे ऑफिस में हर चीज़ अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती? हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो मैं अगर सोच के निकलाऊँगा चलो मैं अपना कॉफ़ी और चाय का ऑफिस का बिल भर के आता हूँ, तो जब मैं सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिल बनेगा मेरा? 100% बनेगा। यानी कि अगर 100% सभी लोग चाय या कॉफ़ी पीते होंगे तो भी मेरा बिल कितना बनेगा? 100 बनेगा। लेकिन जब उसने बिल बनाया तो कितना बनाया? तो उसने बोला 65% लोग टी यानी कि चाय पीते हैं और 70% कॉफ़ी पीते हैं। तो उसने बिल बनाया तो कुछ बिल इस प्रकार से बनना होगा, 6 से 12 और 1 13, 135। तो मैंने बोला 135 बिल कैसा बन सकता है? क्योंकि मेरे ऑफिस में तो सिर्फ 100% एम्प्लॉई है।
अगर एम्प्लॉय 100% है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके 35%, ये वे लोग हैं। तो चाहे वो दुकान वाला बताएगा, जो चाय देता है, बताएगा भाई साहब ये 35% लोग वे लोग हैं जो कॉफ़ी के साथ साथ कभी कभी चाय भी ले लेते हैं। अगर इनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, कॉफ़ी चाहिए या चाय चाहिए, तो जब मैं कॉफ़ी के लिए बोलता हूँ तो भी ये हाथ खड़ा कर देते हैं, और चाय के लिए बोलता हूँ तो भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो 35% कैसे, तो इसमें आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब 35% लोग हमारे क्या हैं, जो बोथ हैं, यानी कि जो दोनों दोनों लेते हैं, कॉफ़ी भी लेते हैं और चाय भी लेते हैं। तो आपको इसी की वैल्यू दे रखी है जैसे कि सवाल में, तो आप बोल सकते हो कि 35% बराबर है 250 के। तो आपको टोटल मार्क्स पूछा जाएगा कि 100% कितने एम्प्लॉय हैं, इसमें कितनी एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप बस 100% की वैल्यू निकालना है, तो 250/35 × 100 ऐसे निकाल सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने सवाल बनाया था अपनी मर्ज़ी से, तो इंटीजर या फिर फ्रैक्शन में आएगा। तो अगले सवाल से अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल करने की आप कोशिश करें। अरे सवाल में बताया कि ये है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 85% हिंदी में, 90% इंग्लिश में, जबकि 85% हिंदी में पास होते हैं। थ्री 375 ऐसे लोग हैं जो बोथ, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होते हैं। यदि दोनों विषयों में कोई छात्र फेल नहीं हुआ तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए उसकी तरफ। देखिए, अगर मैं डायग्राम बना दूं तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इंक भर लेते हैं। अगर आप हिसाब जोड़ोगे तो समझ लो, इस पर आप बिल्कुल जैसे मैंने बताया था कंसेप्ट के ऊपर ले चलें। तो जब आप हिसाब जोड़ोगे तो आप स्कूल के आप टीचर हो, यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल हो, तो आपने सोचा मेरा से ज़्यादा मेरे स्कूल का रिज़ल्ट क्या हो सकता है, 100% हो सकता है। 100% से ज़्यादा अच्छा हो नहीं सकता। लेकिन जब आप रिज़ल्ट देख रहे थे तो इन दोनों का टोटल कितना, 5 8 8 16 1 17, 175% निकला। तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ लोग ऐसे थे जो इंग्लिश में पास हुए थे, उसमें तो नाम लिखवाया है उन्होंने, वो हिंदी में भी पास हो गए तो उन्होंने हिंदी में भी अपना नाम लिखवा दिया, यानी कि दोनों बार अपना नाम को इंक्लूड करवा दिया। इसका मतलब ये हो गया। तो आप कितना निकल के आया, इसका अगर जोड़ा होगा तो 175, तो हाँ होते हैं पूरे 100%। तो इसका मतलब 75% पीपल्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों बार हिंदी में पास हुए जब भी अपना नाम लिखवाया है, और इंग्लिश में पास हुए तब भी अपना नाम लिखवाया है। जबकि मुझे तो अपने स्कूल का रिज़ल्ट निकालना है, पूरा टोटल एम्प्लॉय देखना है। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, जो एक्स्ट्रा है उनको हटा दूँगा, जो इस एक्स्ट्रा बार नाम लिखा है जिसका 2 बार, उसको मैं हटा दूँगा। तो 75%, 75% पीपल ऐसे हैं जो बोथ में पास हुए हैं। तो बाकी बचे हुए टोटल कितने थे इंग्लिश में अगर 90 थे, तो आप अगली बार ऐसे सवाल को डील करोगे। अब कितना बचेगा, ये 15 बचेगा। तो 15% ओनली इंग्लिश में पास हुए होंगे, ओनली इंग्लिश में। जबकि यहाँ पर 85% था, तो यहाँ पे आएगा आपका 10%। तो 10% ऐसे हैं जो हिंदी में पास होंगे, ओनली हिंदी में। सवाल में दे रखा है तो 375 लोग ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। तो हमारे हिसाब से 75% ऐसे लोग हैं जो बोथ, यानी कि दोनों में पास हैं। जबकि सवाल में दे रखा है ये कितने हैं, 375 है। तो 1% की वैल्यू निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 375/75 × 100, 25 से काट देने, 25 3 75 और 25 चौको 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125 × 4, 400 और 25 चौको 100 यानी कि 500। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं ऑफिस में, 500 एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल।
ये हमारा लास्ट सवाल, इसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक परीक्षा है जिसमें 40% छात्र गणित में, 30% अंग्रेजी में, 40% मैथ एंड 30% इंग्लिश में था 10% अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। फेल तो पास होने वाले स्टूडेंट की, तो दोनों विषयों में, बोथ में पास होने वाले आपको परसेंटेज बताना है। बोथ में पास होने वाले परसेंटेज बताना है। तो दोनों विषयों में पास होने वाले परसेंटेज बताना है जी। ये दे रखा है कि 40% विद्यार्थी स्टूडेंट्स मैथ्स में फ़ेल होते हैं, 30% इंग्लिश में फ़ेल होते हैं, जबकि 10% टोटल दोनों में फ़ेल होते हैं। तो मैंने वही डायग्राम बना लिया एक इस प्रकार से। तो जो बोथ है, जो दोनों में फ़ेल हुए हैं, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और ये पूरा काय का फेल का डायग्राम है, किसका फेल का। तो इसमें जितने भी प्रकार से फेल हो रहे होंगे बच्चे, एक विषय में, दो विषयों में, दोनों विषयों में, वो सारे ओवरऑल सारे निकल के अपने पास आ जाएंगे। और जो अपन 100% घटा देंगे उसको, वो आपके क्या बचेंगे, वो पास वाले बचेंगे। तो पास परसेंट हमको निकालना है कि बोथ में पास कितने होंगे। अगर मैं मैथ ले लेता हूँ, ये मैथ है, तो मैथ में टोटल पास होने वाले कितने हैं, 40, जिसमें से 10% बोथ में चले गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 30%। तो 30% ऐसे हैं जो कि सिर्फ मैथ में फेल हैं। बाकी इसके बचे हुए 10% कैसे हैं, जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। जबकि इंग्लिश के अगर टोटल में देखता हूँ तो कितने हैं, 30%। 30% में से 10% ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हो गए, तो यहाँ पर बच्चे होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ इंग्लिश में फेल कितने हैं, तो 20%, मैथ में फेल कितने हैं, 30%, दोनों में फेल कितने हैं, 10%। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो कितने लोग फेल हो गए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो फेल कितने लोग हो जाएंगे। तो आप इन सभी को जोड़ दोगे, ओवरऑल में कितना, 30, 50, 60, यानी कि 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। या तो वो मैथ में फ़ेल हुए हैं, या फिर इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं, या फिर ये मैथ और इंग्लिश दोनों में जनरल टोटल आप जितने भी फेल पर निकाल सकते थे वो सब भी आपने निकाल लिए इस वेन डायग्राम से। तो बाकी बचे हुए कितने, बाकी बचे हुए 100 - 60, यानी कि 40%। 40% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो हम फिर कंटिन्यू रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।